अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि हर कॉलम में जो कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बताइए कि कितनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास क्या है, क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 0 0 0 0, यानी कि ये आपके पास a की वैल्यूज दी हुई है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये इस तरह ये आपके पास रो होगी, एक रो, और इसके बाद ये क्या है, ये दूसरी रो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ रोज इन ए, यानी कि ए के अंदर जो रोज की तादाद है वो कितनी है, एक ये रो है एक ये रो है। ठीक है, ये इस तरह जो है ना, जो इस तरह आप वैल्यूज को देखोगे तो ये क्या बनेंगी, रोज। ठीक है, ये रोज है। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो ये क्या बनेगा, आपके पास ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम्स है। अच्छा, अब ये देखो कि यहाँ पे आपके पास रोज कितनी बनेंगी, एक और एक दो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू क्या है, 2, यानी कि 2 रोज हैं इसकी। अब कॉलम कितने, एक और एक दो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू, यानी कि ये 2, ये भी 2 होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बी वाले क्वेश्चन की तरफ। बी वाले क्वेश्चन में देखें आपके पास अभी आपके पास है 3 4 7 है, तो रोज कितनी बनी, 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रोज इन बी इज इक्वल क्या है आपके पास, 3। अब इसके बाद कॉलम्स कितने बनेंगे, ये एक कॉलम बनेगा, सिर्फ एक कॉलम। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे सी वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपके पास 8 -10 11 है ये आपके पास। अब देखो ये कॉलम एक ही बनेगा, देखो एक ही लाइन में है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज इन सी इज इक्वल 1 आएगा। और कॉलम्स कितने, 1 2 और क्या है, 3। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी इज इक्वल 3 है। ठीक है, कॉलम 3 और रोज कितनी है, 1 है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास देखना है कि यहाँ पे कितनी रोज और कितने कॉलम्स है। एक रो ये, एक दूसरी है, फिर इसके बाद क्या है, ये तीसरी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रोज इन डी 3 आ जाएगा। कॉलम्स कितने, 1 2 और क्या है, ये 3। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन डी आपके पास क्या है, ये भी 3 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका 5th वाला पार्ट है। अब ई के अंदर आपने बताना है कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। इसके अंदर रोज कितनी होंगी, 1 2 रोज हैं आपकी, और कॉलम्स कितने, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि हर कालिब का आपने क्या करना है, यहाँ पे मर्तबा मालूम करना। ऑर्डर किसे कहते हैं, मर्तबा को कहते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने ऑर्डर का जो है ना मर्तबा फाइंड, ये ऑर्डर कहते हैं मर्तबा को। ठीक है, मर्तबा फाइंड करना है आपने। अब यहाँ पे ऑर्डर होता किसके इक्वल है, ऑर्डर होता है रोज बाय कॉलम। देखो कि फॉर्मूला आपके पास जो है ना, ये रोज बाय कॉलम्स है। पहले हमेशा रोज ही रहेंगी, बाद में क्या आएगी आपके पास, ये कॉलम्स आएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है ना इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए ना आंसर निकालना है, रोज बाय कॉलम्स, ये फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू क्या दिया, 1 0 दिया हुआ है। अब इसकी रोज देखो कितना है, 1 2। तो क्या लिखोगे, इसका ऑर्डर इज इक्वल टू रोज बाय कॉलम, फॉर्मूला लिखा। अब रोज के नीचे कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हैं। बाय इसी तरह आ गया, कॉलम्स कितने, एक कॉलम है इसका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय 1। ठीक हो गया, कॉलम के नीचे 1 लिख देंगे। अच्छा, इसी तरह बी वाला क्वेश्चन है। बी वाले में देखो कि आपके पास यहाँ पे क्या है कि ये एक कॉलम है, सॉरी एक रो है, 2 कॉलम है, एक और एक 2 कॉलम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोज के नीचे 1 लिखेंगे और कॉलम्स के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास थर्ड वाला है। थर्ड वाले में देखो आपके पास यहाँ पे क्या, एक रो और ये दूसरी रो होगी, रोज के नीचे क्या लिखेंगे, 2, कॉलम्स 1 2। तो यहाँ पे कॉलम्स के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि फॉर्मूला आपने रोज पहले लिखनी है, कॉलम्स क्या करना है, बाद में लिखना है। आप इसे चेंज नहीं करोगे, कॉलम पहले नहीं लिखने, रोज बाद में नहीं लिखनी। ठीक है, रोज हमेशा पहले लिखी जाती हैं और कॉलम्स क्या है, हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। ये मिलके क्या बनाता है, ऑर्डर बनाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब डी का देखना है अपने, डी का ऑर्डर क्या होगा। अब यहाँ पे आपके पास रोज कितनी है, 1 2। तो रोज के नीचे क्या लिखेंगे, 2। आगे कॉलम्स कितने, 1 2
तीन, तो कॉलम्स के नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ऑर्डर सबके साथ आपने, मैंने सबका जो है ना हर किसी के साथ फॉर्मूला लिख दिया है। ऑर्डर किसके इक्वल होता है, रोज बाय कॉलम्स, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है हर क्वेश्चन में, ताकि आपको आसानी रहे कि मैंने रोज के नीचे रोज की तादाद लिखनी है और कॉलम्स के नीचे कॉलम्स की तादाद को लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ई वाला क्वेश्चन आपके पास, अब ई वाले में क्या कह रहा है, ये इसकी रोज कितनी है, 1 2 3, रोज के नीचे क्या लिखेंगे, 3, और कॉलम्स 1 2, तो कॉलम्स के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह एफ है, एफ वाला क्वेश्चन आपके पास है, ये 5 ही लिखा हुआ है, तो इसकी एक ही रो एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, रोज बाय कॉलम्स होगा। अब रो के नीचे 1 लिख देंगे और कॉलम के नीचे भी 1, क्योंकि एक ही रो और एक ही क्या इसका कॉलम है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब यहाँ पे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ इक्वल है। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पे इक्वल के लिए आपके पास जो है ना मैट्रिक्स जो इक्वल होते हैं, इसके लिए जरूरी है कि वैल्यूज का एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जितनी रोज पहले कॉलम पहले मैट्रिक्स की उतनी ही किसकी होनी चाहिए, दूसरे की भी होनी चाहिए। एक तो ये हो गया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम एज इट इज, जो पहले में है वही क्या है दूसरे में होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपके पास ऑर्डर भी सेम होगा, वैल्यूज भी सेम होंगे, तो मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ए की वैल्यू तो लिख ली, ये ए की वैल्यू देखो, ये आपके पास 0 3 4 1 है। अब ये ए की वैल्यू किसके साथ मिलती है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब एफ के साथ इसकी वैल्यूज मिलती है। अब देखें ना, यहाँ पे एफ की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3 -3 3 + 1 3 1। अब देखो कि जब आपके पास मैट्रिक्स में प्लस या माइनस हो, तो पहले आपने प्लस माइनस करना है, फिर उसका ऑर्डर निकालना है आपने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 3 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। 3 में 1 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसका ऑर्डर देखो, जो ऑर्डर है, जो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज दोनों क्या है, सेम है बिल्कुल, तो लिहाजा ये ए और एफ दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसी तरह आपने बी की वैल्यू को लिख लेना, फिर देखना कि बी की वैल्यू किसके साथ मिलती है, तो बी की वैल्यू डी वाली वैल्यू के साथ मिलती है। डी में क्या वैल्यूज दी हुई है आपके पास, 5 + 4 दिया हुआ है, और दिया हुआ आपके पास -8 और +1 दिया हुआ है। पहले आप इसे प्लस करोगे, क्या आंसर आएगा, 9 आएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक है, अब ये और ये वैल्यूज दोनों सेम आ गई, सेम ऑर्डर सेम वैल्यूज, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बी जो है ना इक्वल है किसके, डी के। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपने सी की वैल्यूज को निकालना है। सी की वैल्यूज को देखना है, सी की वैल्यूज कौन सी हैं, ये आपके पास है 2 × 3 2 - 1 2 × 2 4 + 4, ये यानी कि वैल्यूज लिखी हुई है। पहले इसे मल्टीप्लाई करके आप लिख लोगे 6 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इसे प्लस करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो 1 आंसर आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू और ई वाली वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम ऑर्डर सेम जो है ना आपके पास वैल्यूज हैं, तो लिहाजा हम लिख देंगे सी इज इक्वल टू क्या है, ई के। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर आपके पास ये वैल्यूज दी हुई है a + 2 c -3 b -1 d + 4 इज इक्वल टू आगे दिया 5 8 6 4 दिया हुआ, तो आप फाइंड करो a b c और d की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, a + 2 लिखा हुआ है, तो अब a + 2 पहले नंबर पे वैल्यू दी हुई है, तो यहां से पहली वैल्यू को उठाना है, तो यहां से भी किसको उठाना है, पहली वैल्यू को उठाना है, यानी कि a + 2 को इक्वल करना है किसके, 5 के, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह c -3 को इक्वल करना है अपने 8 के, तो यहाँ पे आप लिए लिख लोगे। फिर इसी तरह आपने b -1 को इक्वल करना है अपने किसके, 6 के, तो ये यहाँ पे लिख लोगे। इसी तरह आपने d + 4 को लिखना है, किसके इक्वल लिखना है, अपने 4 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख लेना आपने। ठीक है, अब यहां से जो वैल्यू उठा रहे हो उसी तरह दूसरी साइड से भी वही वैल्यू उठानी है। ठीक है, अब यहां पे जब ये 2 को प्लस को इस तरह लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस होगा, 5 से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ए का आंसर 3 आ जाएगा आपके पास। अब ये -3 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 8 में 3 को प्लस करो, क्या आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ये सी का आंसर आ गया। इसी तरह ये -1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 + 1 हो जाएगा, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा बी का। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 4 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 को माइनस करोगे क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, तो डी का आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिटेल से लिख लोगे, ए का आंसर 3 है, बी का आंसर 7 आया, सी का आंसर 11 आया, और डी का आंसर क्या है, 0 आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया।
अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ 2x + 1 4 7 5 ये इक्वल है किसके, 9 4 7 और आपके पास क्या है y के इक्वल। तो आपने क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आपने इसके अंदर से x और y की वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया है कि यहां से जो पहली वैल्यू उठाई है उसको पहली वैल्यू के इक्वल करना है, जो भी यानी कि वैल्यू उठाओगे उसको उसी के इक्वल करना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो इस वैल्यू को उठाओगे, 2x + 1 को उठा के आपने इस तरफ लिख लेना है और ये इक्वल किसके होगा, 9 के होगा, तो आपने यहाँ पे 9 लिख लेना है। इसी तरह y को उठाना है, तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ से 4th नंबर पे आपके पास वैल्यू है, तो यहाँ से भी आपने 4th वाली वैल्यू के इक्वल करना है इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 5 = क्या आएगा, y आ जाएगा। ठीक है, अब ये y का आंसर तो 5 आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो लिखा है आपने 2x और 9 लिखा था ना आपने, 2x + 1 = क्या लिखा था, 9। अब ये आप 1 इस तरफ लाके क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 9 से 1 को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। x = 4 आ गया और y = क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपके पास इसी तरह वैल्यूज दी हुई है जैसे पहले 4th वाले और 5th वाले क्वेश्चन में दी हुई थी, इसी तरह यहाँ पे दी हुई है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, a + b = क्या आपके पास 10, ये लिख लोगे आप यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी तरह आप क्या करोगे, 2d - 1 = क्या करोगे, 5। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने। फिर इसी तरह आगे क्या है आपके पास, 3b + 2 = क्या करोगे आप, 11। ठीक है, फिर इसी तरह आप क्या करोगे, c = क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है a + b = 10, ये आपने यहाँ पे लिख ली। ये आपने ना इसके अंदर आपको a का पता है ना b का पता है, तो लिहाजा जो है ना ये इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना आपने। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को उठाओगे, ये आपके पास है 2d - 1 = क्या करोगे, 5। आपने यहाँ पे लिख लिया। अब ये -1 इस तरफ आके हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 में 1 प्लस करो क्या आएगा, 6। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो d = आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास क्या है, यहाँ पे ये जो नीचे दिया हुआ है 3b + 2 = क्या आपके पास यहाँ पे 11, इसे 11 के इक्वल करना है। अब ये +2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 11 से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, बी का आंसर 3 आ गया। इसी तरह सी का आंसर जो आपने किया था 4 के इक्वल, सी का आंसर आ गया। अब देखो कि आपके पास जो है ना यहाँ पे बी का आंसर तो आ गया ना। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, a + b = 10 था। तो अब यहाँ पे आपके पास b की जगह पे आप b की वैल्यू पुट कर दोगे। a + b था तो a प्लस क्या लिख दोगे, b की जगह b की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 = क्या आएगा, 10। अब ये +3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -3। तो 10 से 3 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास जो ये वैल्यूज दी हुई है इसके अंदर से आपने वैल्यूज को निकालना है p और q को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे p + q को इक्वल करना है 6 के इक्वल कर देने, और यहाँ पे ये आपके पास है p - 2q को किसके इक्वल कर देना, आपने 0 के इक्वल कर देना। ठीक है, तो ये आपने पहली को फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देना और दूसरी को क्या कर देना, अपने सेकंड इक्वेशन का, क्योंकि ना आपको p का पता है ना आपको q का पता है, तो लिहाजा अभी आप इनको इक्वेशंस का नेम दोगे, बाद में इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब इक्वेशन 2 से आपने इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देना, आपने माइनस कर देना है। तो इक्वेशन 1 पहले ऊपर इसी तरह लिखेंगे, फिर आपने नीचे क्या लिख देना है, इक्वेशन 2 को लिख देना है। इक्वेशन 2 को लिख के इसको अब आपने साइन चेंज करना है। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू को जिससे आपने माइनस करना है उसके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस होगा, यानी कि इसका चेंज कर देंगे, तो ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये +p और -p दोनों, अब जो साइन कंसीडर होगा ना, नीचे वाला कंसीडर होगा, ऊपर वाला नहीं। अब ये दोनों तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे q ये है और ये 2q है, q और 2q कितना हो जाएंगे, 3q हो जाएंगे। अब ये 6 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। 6 को 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया, q का आ गया। अब इस q के आंसर को किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप p का आंसर निकाल लोगे। ठीक है,
अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिख लेना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्यू की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 था। तो अब यहाँ पे क्यू की जगह पे आपने क्या लिख दिया, क्यू की वैल्यू को लिख दिया 2। अब ये +2 इस तरफ आके हो जाएगा -2 हो जाएगा। 6 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। तो p इज इक्वल क्या आ गया आपके पास 4। क्यू आपके पास क्या था 2 था, और p आपके पास क्या आ गया क्यू आ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।